Hello everyone, welcome back to our channel. And as promised, I am back with the solution to the comprehension exercises of Unit 1 of Passing Away of Bapu. Passing Away of Bapu के Unit 1 के जो exercise questions है उसको आज हम discuss करेंगे और solve करेंगे. I hope तुम लोग सब Unit 1 अच्छे से read किए हो and you all remember what was there in it. It expressed the deep sorrow of the author Nayantara Sehgal as well as the whole country at the death of बापू, यानी कि बापू के डेथ पे जो पूरा नेशन दुखी था, शोक में था, उसी थीम को एक्सप्रेस किया गया है इन यूनिट 1. तो आओ चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग अपना काम शुरू करते हैं. लेट अस सॉल्व द कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस. कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस. क्वेश्चन 1. चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यानी कि सही आंसर चुन के सेंटेंस पूरा करना है. क्वेश्चन ए. गांधी जी हैड बीन शॉट ऑन हिज वे टू. यानी कि गांधी जी को कब शूट किया गया था? व्हेन ही वाज ऑन हिज वे टू. जब वो कहाँ जा रहे थे? बिरला हाउस. ऑप्शन 1 बिरला हाउस. ऑप्शन 2 द ऑथर्स हाउस, ऑथर के घर जा रहे थे. नंबर 3 अ प्रेयर मीटिंग और ऑप्शन 4 अ फैमिली गैदरिंग. तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा अ प्रेयर मीटिंग. देखो तुम्हारा ओके इसका आंसर है, देखो यूनिट 1 फर्स्ट पैराग्राफ. गांधी जी हैड बीन शॉट ऑन हिज वे टू अ प्रेयर मीटिंग. तो हमें अपना आंसर मिल गया. ही वाज शॉट कहाँ पे? ऑन हिज वे टू अ प्रेयर मीटिंग. ओके नाउ क्वेश्चन बी. द ऑथर केम टू नो ऑफ गांधी जीज डेथ बाय. यानी कि ऑथर को गांधी जी के डेथ के बारे में कैसे पता चला? अ लेटर, अ टेलीफोन कॉल, अ टेलीग्राम, अ पब्लिक ब्रॉडकास्ट. यानी कि किसी लेटर से, टेलीफोन कॉल से, टेलीग्राम से या पब्लिक ब्रॉडकास्ट से. तो आंसर होगा अ टेलीफोन कॉल. और ये हमें कहाँ मिलेगा? ये भी देखो तुम्हारे बुक के पहले पैराग्राफ में. हाँ, तो ये तुम्हारे बुक के पहले पैराग्राफ में ही है. आई वॉज हैविंग टी एट होम ऑन द इवनिंग ऑफ 30th January 1948 when I was called to Birla House by an urgent telephone. तो आंसर देखो, एन अर्जेंट टेलीफोन, यानी कि तुम्हारा आंसर हो गया ऑप्शन 2 अ टेलीफोन कॉल. अब क्वेश्चन नंबर सी. व्हेन वन इज फेस्ड विद द शॉक ऑफ अ लव्ड वंस डेथ. वन यानी कि अगर हम अपने किसी बिलवेड को, हमारा जिससे बहुत ज़्यादा लगाव है, ऐसे किसी इंसान को खो देते हैं तो हमारा रिएक्शन क्या होता है? क्या होता है? वन विम्पर्स, लाफ्स, क्लैप्स या शाउट्स. विम्पर्स मतलब रोना, लाफ्स हंसना, क्लैप्स क्लैप करना और शाउट्स चिल्लाना. तो ऑब्वियसली आंसर होना चाहिए विम्पर्स. और ये भी हम बुक में देख लेते हैं. चलो यूनिट 1 के लास्ट पैराग्राफ में, व्हेन वन इज फेस्ड विद द शॉक ऑफ अ लव्ड वंस डेथ, वन विम्पर्स. और विम्पर्स का मीनिंग तुम्हारे बुक में भी दिया गया है. विम्पर्स का मीनिंग देखो तुम्हारे बुक में है, मेक्स लो क्राइंग नॉइजेस. यानी कि चुपचाप बहुत धीरे आवाज़ से रोना. तो ऑब्वियसली ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1. सी का आंसर होगा ऑप्शन 1 विम्पर्स. अब क्वेश्चन नंबर 2. फिल इन द चार्ट विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट. यानी कि कहानी से इंफॉर्मेशन लेके चार्ट फिलअप करना है. 2A. डेट ऑन विच गांधी जी वॉज शॉट डेड. यानी कि गांधी जी को किस डेट पे शूट किया गया था? आंसर तुम्हारे कहानी, तुम्हारे इस लेसन के पहले लाइन में है 30th January 1948. योर आंसर इज 30th January 1948. ओके नंबर बी. प्लेस वेयर गांधी जी ब्रीदेड हिज लास्ट. यानी कि कहाँ गांधी जी ने अपनी आखिरी सांस ली थी. जहाँ तक मुझे याद है, आई हैव ऑल्सो गिवन यू अ पिक्चर ऑफ द प्लेस एंड द प्लेस इज बिरला हाउस, जिसे अभी गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है. सो आंसर ऑफ 2B इज बिरला हाउस. नंबर सी. इंफॉर्मेशन गिवन बाय द ब्रॉडकास्ट. यानी कि जो ब्रॉडकास्ट हो रहा था उससे क्या इंफॉर्मेशन दिया जा रहा था पूरे देश के लोगों को? आंसर ये तुम्हारे बुक के
यूनिट 1 के लास्ट पैराग्राफ में है. इनफैक्ट इट्स द लास्ट लाइन ऑफ द लेसन. वी लिसन टू द ब्रॉडकास्ट टेलिंग द पीपल ऑफ इंडिया दैट देयर बापू वाज नो मोर. सो योर आंसर इज दैट बापू वाज नो मोर. Question number 3. State whether the following statements are true or false, यानी कि सही या गलत बताना है. Provide sentences, phrases, words in support of your answer. और साथ में एक supporting statement देना है तुम्हें इस कहानी से. Okay. Number A. The author received an urgent telephone call in the morning. यानी कि author को सुबह सुबह एक urgent telephone call आया था. True or false? इसका आंसर हमें मिलेगा तुम्हारे स्टोरी के, तुम्हारे लेसन के पहले पैराग्राफ में, इनफैक्ट पहले ही लाइन में. आई वॉज हैविंग टी एट होम ऑन द इवनिंग ऑफ 30th January 1948. तो ऑब्वियसली ये होगा फॉल्स, क्योंकि टेलीफोन कॉल उनको इवनिंग में आया था. आई वॉज हैविंग टी एट होम ऑन द इवनिंग ऑफ 30th January 1948. और ये हो गया तुम्हारा सपोर्टिंग स्टेटमेंट. ओके. नंबर बी. पीपल अटेम्प्टेड टू ब्रेक इनटू द बिरला हाउस. लोग बिरला हाउस में किसी भी तरह से ज़बरदस्ती घुसना चाहते थे. ट्रू और फॉल्स? ये होगा ट्रू. ये तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारे स्टोरी के 3rd पैराग्राफ में, पेज नंबर 17. जो पैराग्राफ है, शुरू का पैराग्राफ, वहीं में देखो. दे जॉसल्ड वन अनदर इन अ स्टैम्पीड टू ब्रेक इनटू द हाउस. यानी कि लोग एक दूसरे को धक्का मार के आगे जाना चाहते थे और उस घर में घुसना चाहते थे, बिरला हाउस में घुसना चाहते थे, ताकि वो बापू की एक लास्ट झलक देख पाए. तो तुम्हारा ये आंसर तो हो जाएगा ट्रू, और सपोर्टिंग स्टेटमेंट यही होगा. दे जॉसल्ड वन अनदर इन अ स्टैम्पीड टू ब्रेक इनटू द हाउस. अच्छा. नंबर सी, लास्ट. द न्यूज़ ऑफ गांधी जीज डेथ डिड नॉट शॉक द पीपल. ये तो ऑब्वियसली फॉल्स होगा, क्योंकि ये पूरा लेसन ही इसी थीम पे बेस्ड है कि गांधी जी के डेथ ने कैसे पूरे नेशन को शॉक कर दिया था. लेकिन अगर सपोर्टिंग स्टेटमेंट देना है तो हम ये तुम्हारे लेसन के लास्ट पैराग्राफ का लाइन देंगे. यहाँ पे देखो. इट वॉज द क्वेश्चन इन मेनी ऑफ आवर हार्ट्स एज वी सैट स्टिल शॉक्ड एंड अनबिलीविंग. यानी कि वो अभी भी शॉक्ड थे, एंड अनबिलीविंग यानी कि विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ है. तो दैट विल बी योर सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स. ओके. सो वी कम टू द एंड ऑफ यूनिट 1 ऑफ दिस लेसन, द पासिंग अवे ऑफ बापू. जहाँ तक मुझे लगता है मैंने तुम लोगों के डाउट्स क्लियर कर दिया है. सो आज मैं अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करूँगी. तुम लोग अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ो और इस यूनिट को बार बार रीड करो, सो दैट यू आर वेरी थॉरो विद द लेसन. And I'll surely come back very soon with the second unit of the lesson. तब तक के लिए keep liking, sharing and subscribing. Bye bye.